और इसलिए छोटी छोटी पार्टी अगर मर्ज कर देती है तो हो सकता है मान्य विपक्ष के लिए जो नंबर चाहिए वो उनको मिल जाएगा, और इसलिए वो मान्य विपक्ष की दिशा में जाना चाहते हैं, और इसलिए शायद वो इस बात में लगे हुए हैं कि मान्य विपक्ष बनाने के लिए इन सबको मर्ज कर दिया जाए। अब मुझे पता है बहुत कड़ी धूप है, लेकिन छोटे छोटे जल्दी और धूप मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा वो नहीं रखती है, क्योंकि मैंने जिंदगी इसी प्रकार से जी है। मैं सुख वैभव में इतनी ताकत कहाँ से आती है? एक वक्त में मैं देखती हूँ सुबह सुबह आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, अलग अलग जगहों पर जाकर आप रैली को संबोधित करते हैं, फिर शाम को रोड शो करते हैं, फिर रात में मीटिंग करते हैं। इतनी जो इसके सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, प्रेरणा भी परमात्मा देता है, पुरुषार्थ करने की दिशा भी परमात्मा देता है। ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। इसीलिए राम मंदिर का निर्माण आपने करवाया, और उसके बाद वहां पर रामलला की राम मंदिर का निर्माण मोदी ने करवाया, ऐसा दावा करना गलत होगा। 500 साल तक एक संकल्प को लेकर ये देश जिया है, अनेकों पीढ़ियों ने बलिदान दिया है। अगर ये इसका श्रेय जाता है तो 500 साल तक तपस्या करने वाले, संघर्ष करने वाले, बलिदान करने वाले मेरे देश के सभी महापुरुषों को, मेरे देश के जन जनार्दन को इसका श्रेय जाता है। लेकिन परमात्मा ने और जनता ने मुझे निमित्त बनाया, शायद वो ईश्वर की कृपा है। चुनाव में मुद्दा रहेगा राम मंदिर का? चुनाव में राम मंदिर पहले भी मुद्दा नहीं था, आज भी नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगा। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है। जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, उनको डर लगता है कि ये पाप हमें मार देगा, वो चिंता में है। आप जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहते हैं, यहाँ पर एक दो जल्दी से सवाल और मैं पूछूंगी। ये आत्मविश्वास, आपने कहा कि जनता जनार्दन का प्यार मिलता है। परीक्षा पे चर्चा हमने अक्सर आपकी देखी है, अभी परीक्षा चल रही है, 378 सीटों पर चुनाव गुजर चुके हैं। हर चुनाव में आप इस देश का एजेंडा तय करते हैं, तो अब जो 3 चरण के चुनाव है उसके ये वाकई में ये जो है इंटरव्यू जो हो रहा है, अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है देश के, और इतना काम करने के बाद में, इतना कुछ मेहनत करने के बाद में, और ये आज जनता को जो संदेश दे रहे हैं, गंगा माँ ने हमको बुलाया है, सही बात है 2014 से। लेकिन आज इतना मेहनत करने के बाद में एक व्यक्ति 74 साल गरीब का है, क्यों इतना मेहनत की आवश्यकता पड़ रही, इतना इंटरव्यू क्यों? क्या 400 पार आंकड़ा जाने में इनको बहुत दिक्कत हो रहा है? अगर वाकई में इनको लग रहा है इतना मेहनत, इतना इंटरव्यू क्यों, और वाकई में ऐसा लगता है कि खुद इनको घबराहट हो रही है, इनका शक्ल जो है लग रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, जनता जनार्दन, यहाँ मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ, और यहाँ प्रयागराज में कोई सन्नाटा है, कोई जानता ही नहीं है। तो आखिरकार इतनी शांति क्यों है? अब के चुनाव में लोग मतदान ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं? 46% और 48% का मतदान से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। जब तक कम से कम 60-65% की मतदान नहीं होगा, तब तक इस तरह का आंकड़ा पाना असंभव है, असंभव। इसलिए जनता को समझना चाहिए, और आप कृपा करके इलाहाबाद में जितने भी जागरूक मतदाता हैं, मतदान करें, तभी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। वरना आपका मत नहीं पड़ेगा तो नुकसान आप ही को होगा। तो अपने नेता को आप लोग हराने पे तुले हैं कि जिताने पे तुले हैं? आप जिताइए, मतदान करिए, तब जाके मालूम चलेगा कि मोदी जी गंगा पुत्र है, कि आप रामलला को लाए हैं, कि वो रामलला को लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नौटंकी কেন করতে শুরু করে দাও আছে মাঝখান থেকে यार? এত